हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है 23 जनवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। उससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब्स अकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि हम लोग का एक मुहिम है, चलाया गया है कि 1K आपको सब्सक्राइबर का, ठीक है। और आप टेलीग्राम में हम लोग से जुड़ जाइए, जो भी 1K आप सब्सक्राइबर जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि आपका जो जानकारी है हमारे तक अच्छे से पहुंच जाए। और आपके लिए जो 1K मतलब 1000 तक बच्चे के लिए हम लोग एक स्टडी गिफ्ट के तौर पे, मतलब कोई ना कोई आपको गिफ्ट मिलेगा, स्टडी गिफ्ट ही मिलेगा। तो इसलिए जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, ठीक है। फेस टू फेस जब भी हम लोग आएंगे, आप लोग के लिए एक नया स्कीम, जो स्कीम क्या है मतलब आप लोग को एक स्टडी गिफ्ट हम लोग की तरफ से, हमारे वेब्स एकेडमी फैमिली की तरफ से आप लोग को दिया जाएगा, ओके। और हमारा आज से जो है हिस्ट्री का, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू आएगा, जो आपका 14वीं बीपीएससी के लिए होगा। और पॉलिटी का हमारा चल रहा है, तो वो भी 14वीं बीपीएससी के, सॉरी, जेपीएससी के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और 72वीं बीपीएससी हो गया, बीपीएससी एईडीओ हो गया आपका, फिर बीपीएससी टीचर हो गया आपका, आपका जेट में भी वो काम देगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलते हैं, हमारा पहला मुद्दा क्या बोल रहा है। टेंशन राइजेज इन मणिपुर आफ्टर मेती मैंस किलिंग, ओके। और एक चीज़ और है, हैप्पी सरस्वती पूजा आज के लिए आप सबको। तो आप लोग आज सरस्वती पूजा भी आप लोग मनाइए, लेकिन उससे पहले है कि मतलब मना के भी पढ़ सकते हैं जब भी आपको पढ़ने का इच्छा करे, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा, ओके। क्या है समाचार में कि मणिपुर के आपका चुरचा चुरचंदरपुर जो जिला है, उसमें 29 वर्षीय आपका मयांगलाम्बम श्रीकांत सिंह की अज्ञात हमलावर द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैतई जो समुदाय है और कुकी है जो समुदाय है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन क्या है ये मैतई और कुकी, कौन है? तो मैतई जो है ना, आपका मणिपुर की बहुसंख्यक जाति है। मुख्य रूप से इम्फाल वैली में ये निवास करता है। अधिकतर ये क्या है, हिंदू या सनामी है, ठीक है, सनामा ही है, ठीक है, सनामी ही क्या है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक इनका प्रभुत्व होता है। पिछले साल भी आप लोग देखे होंगे कि आपका कुकी और मैती में बहुत बड़ा हिंसक हुआ था, जो लगभग बहुत सारे लोगों को जान गया था, ओके। और कुकी क्या है, कुकी जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है वहाँ का, ठीक है। पहाड़ी जिलों में निवास करता है। वो कहाँ करता है? आपका वैली में, घाटियों में। जैसे चुरचंदरपुर जो है ना, ये किसका है? आपका कुकी के लिए है, ठीक है। कांको कांको पे से अधिकतर जो है ईसाई यहाँ पे है। जनजातीय स्वतंत्रता की इन लोग मांग करते हैं। संघर्ष क्या चलता है, संघर्ष के पीछे, इन लोग दोनों के पीछे क्या है? देखिए, एसटी दर्जे की मांग करता है मतई जो है ना, मतई समुदाय क्या करता है कि आपका एसटी का मांग कर रहा है, ओके। उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। और कुकी समुदाय इसी का, मैतेई का जो एसटी है ना दर्जे का, कुकी समुदाय विरोध कर रहा है। क्या कह रहा है कि इससे पहाड़ी क्षेत्रों की जमीनी और संसाधनों पर मतय का अधिकार बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ का जनसंख्या इनका ज़्यादा है, राजनीतिक में है, प्रशासनिक में भी इनका प्रभुत्व है। मामला जो मणिपुर हाईकोर्ट में गया था, तो आदेश 2023 के बाद ये भड़का था, क्योंकि एसटी इन लोग को मतई का एसटी देने के लिए हाईकोर्ट वहाँ का निर्देश दे चुका था, ओके। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है विवाद इसमें, कह रहा है कि भूमि और समाधान संसाधन में भी विवाद है कि मणिपुर में जो घाटी है 10% क्षेत्र है, पर आबादी वहाँ का क्या है, 60% आबादी है जो मतई का है। पहाड़ी में आपका 90% क्षेत्र है, जो 40% आबादी है जो एसटी का है, जैसे कुकी जनजाति वगैरह का है। मतई को पहाड़ी जमीनें खरीदने में क्या अनुमति नहीं है। तो इसी कारण ये क्या है, विवाद हो जाता है। एसटी दर्जा मिलने पर यह संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर तो एसटी रहेगा तो वो भी खरीद सकता है, ओके। फिर यहाँ पे है थर्ड जो है आपका, अवैध प्रशासन और अफीम की खेती। म्यांमार सीमा से अवैध और प्रवासन का आरोप लगता है। सरकार का आरोप है कि कुकी क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती होती है। कुकी समुदाय का तर्क है कि ये कार्रवाई टारगेटेड है, मतलब उनको एक लक्षित करके, मतलब टारगेट करके ये बोला जा रहा है, ठीक है, कार्रवाई किया जाता है। अगला जो है चौथा क्या है हमारा, कि धार्मिक और पहचान का तत्व है। जैसे मतई हिंदू सनमाही है, कुकी ईसाई है। जातीय संघर्ष धीरे धीरे क्या ला दिया, आपका सांप्रदायिक रंग लिया है, ठीक है।
परिणाम क्या है इसका, देखेंगे हम लोग परिणाम, तो देखे क्या है कि 2000 प्लस से मौत हुआ है, ठीक है, 2000 से अधिक मौतें हुआ है, हजारों घर जले हैं, 50,000 प्लस लोग जो हैं विस्थापित हुए हैं, एक जगह से इंटरनेट बंद हुआ है, असम राइफल्स एंड सेना की वहाँ तैनाती किया गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और देखिए कि संवैधानिक प्रशासन, संवैधानिक आधार और प्रशासनिक आयाम क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 342 कहता है कि एसटी सूची में शामिल करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति प्लस संसद के पास है। छठवीं अनुसूची जो है आपका कुकी संगठनों की मांग क्या कर रहा है, देखिए छठवीं अनुसूची में कुकी संगठनों का मांग कर रहा है, जिससे क्या होगा कि अधिक स्वायत्तता मिलेगा और एक अलग प्रशासन मिलेगा। आपको मैं 6 शेड्यूल के बारे में पॉलिटी में अच्छे से मैं आपका डिफाइन कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं। ओके, अगला क्या है, मैत्री कुकी का संघर्ष का समाधान क्या हो सकता है। देखिए पहला जो होगा तत्कालिक समाधान में, शॉर्ट टर्म मेजर में क्या है, कानून व्यवस्था की बहाली कर दीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। ओके, ठीक है। दूसरा क्या है कि मीडियम टर्म में आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, कि आपका अवधि का समाधान कि संवाद और विश्वास से निर्माण कीजिए, ठीक है। मतई कुकी नागा समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संरचित वार्ता कीजिए, ठीक है। आपका इंटरनेट स्टेट काउंसिल सर्वदलीय समिति का मध्यस्थता होगा, धार्मिक एवं नागरिक समाज संगठनों की भूमिका होगा। सेकंड क्या है, प्रशासनिक तटस्थता और पुलिस प्रशासन आपकी जातियों का क्या है, निष्पक्षता सुनिश्चित करना, पीड़ित के लिए मुआवजा और पुनर्वास लाने की आवश्यकता है। थर्ड होगा क्या कि संवैधानिक एवं संस्थागत आपका समाधान जरूरी है, जैसे एसटी दर्जा मुद्दे का संवैधानिक समाधान करने चाहिए। मतई को है एसटी देने के का फैसला केवल मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि क्या है अनुच्छेद 342 के तहत विस्तृत जो है राष्ट्रीय अध्ययन के बाद ही होना चाहिए। जनजातीय हितों की इससे क्या होगा, संवैधानिक सुरक्षा को सुनिश्चित मिलेगा। और छठी अनुसूची और स्वायत्तता जो बात होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में छठी अनुसूची जैसे प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की भी आवश्यकता है। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, पर राज्य विभाजन से बचने की भी जरूरत है। और चौथा क्या होगा, हमारा जो समाधान होगा ये आपका क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक समाधान, सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स क्या होगा, संतुलित विकास होना चाहिए, युवाओं के लिए अवसर देना चाहिए। और पांचवा जो होगा सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए, क्योंकि जैसे भारत और म्यांमार सीमा पर जो कड़ी निगरानी सर्विलांस की जरूरत है, अवैध प्रशासन और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने की आवश्यकता है, और असम राइफल की तैनाती की क्षमता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू है, तो ये देखिएगा कि हम बताइए कि कुकी संघर्ष पर विचार कीजिए कथन पे। तो पहला क्या कथन बोल रहा है आपका कि मतई समुदाय मुख्यतः मणिपुर के इम्फाल वैली में निवास करते हैं, सही है। कुकी जो समुदाय अनुसूचित अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जा प्राप्त है, दूसरा भी हमारा सही है। मतई समुदाय पहले से ही भारत में एसटी में शामिल है, नहीं ऐसा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, केवल एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या है हमारे लिए जो यहाँ पे लगा हुआ है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है, तो अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति और किसके पास है शक्ति, आपका प्लस संसद द्वारा क्या होता है, किसी मतलब समुदाय को एसटी में शामिल किया जा सकता है। देखिए आप लोग के लिए एक मेंस का क्वेश्चन है कि मणिपुर में मतई कुकी संघर्ष के सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारणों की विवेचना कीजिए। यह संघर्ष राज्य की सामाजिक एकता को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो 250 शब्दों में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेब्स अकेडमी 24 पे सबमिट कीजिएगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा। ओके, अगला जो हमारा आपका मुद्दा है क्या है, इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प्स रोल आउट हिज बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस विथ 19 कंट्री इन अटेंडेंस। क्या है ना कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास जो युद्ध हुआ है उसको सीज फायर यानी संघर्ष विराम बनाए रखने के उद्देश्य से क्या किए हैं, बोर्ड ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। यह घोषणा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में किया गया है। देखिए ट्रंप का दावा है ना कि यह बोर्ड भविष्य में संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसका विकल्प बन सकता है। 59 देश शामिल होने का दावा किया था, लेकिन 19 देश ही गया था। भारत को भी आमंत्रित किया गया था शामिल होने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी लेकिन ये शामिल नहीं हुए, ठीक है। पाकिस्तान जैसे आएगा, पाकिस्तान, तुर्की, आपका सऊदी अरब और यूएई ने भागीदारी में शामिल हुआ, मतलब वहाँ पे गए मीटिंग में,
बोर्ड ऑफ पीस में, ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या, ये भी देखते हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई एक नई बहुपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य है क्या, इजराइल हमास में युद्ध संघर्ष विराम करना, ठीक है, और आगे चल के वैश्विक शांति प्रयासों का नेतृत्व करना है। इसका उद्घाटन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में किया गया, और मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, गाजा में सीज फायर की निगरानी और संरक्षण, और युद्धग्रस्त जो क्षेत्र हैं उसमें से राजनीतिक संक्रमण को समर्थन देना, भविष्य में यूएन जैसी जो मंच है उसका एक विकल्प और प्रतिस्पर्धा ढांचा बनाना, ठीक है। तो ये है। आगे जो चलते हैं, देखिए ट्रंप एक बयान दिए हैं कि यह अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और गाजा से जुड़े अहम ऐलान क्या है, गाजा के पूर्व अधिकारी जो है अली साथ ने क्या घोषणा किया है कि राफा जो बॉर्डर है ना क्रॉसिंग, अगले सप्ताह से दोनों दिशाओं में खुल जाएगा। गाजा का प्रशासन क्या बोल रहा है, या अमेरिकी निगरानी में एक फिलिस्तीनी क्या समिति होगा, ठीक। तो ये यहाँ पे अहम रोल निभा रहा है। अब भारत का रुख क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। भारत की विदेश नीति का आधार जो है ना की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यूएन की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है, पश्चिम एशिया में संतुलन बनाने के लिए इजराइल से सुरक्षा, तकनीकी संबंध है, फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक समर्थन है। इसलिए भारत किसी ऐसी पहल से सावधानी बरतता है जो यूएन को कमजोर कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए क्या एक और चीज़ आ गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है क्या है, ये भी देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, यानी एनजीओ है, ठीक है। आपका नॉन प्रॉफिटेबल, आपका एक अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी एनजीओ नहीं, एक मतलब आपका गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नागरिक समाज के बीच संवाद का मंच प्रदान करता है। स्थापना कब हुआ था, 1971 में, और संस्थापक जो है आपका कॉलुस सचावा है, ठीक है, इसका सचवा, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, और इसका प्रमुख आयोजन जो होता है दावोस मीटिंग कहलाता है। वार्षिक बैठक होता है आपका दावोस में, ओके। और भागीदार कौन होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष, सरकार या प्रमुख, जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं या सरकार का जो प्रमुख होते हैं। वैश्विक आपका सीईओ भाग ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सिविल सोसाइटी। इनका प्राकृतिक क्या है, इनफॉर्मल डायलॉग प्लेटफॉर्म है, अनौपचारिक है, ठीक है। कोई बाध्यकारी इनका निर्णय नहीं है, मतलब अगर कोई निर्णय दिया तो इसका बाध्यकारी नहीं है, ओके। आगे जो चलते हैं कि इनका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्य कार्य क्या है, तो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करना, जलवायु परिवर्तन, एआई, साइबर सुरक्षा प्रदान करना, आपका वैश्विक असमानता और विकास के पर बात करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, इस पे ये इनका मुख्य कार्य है। इनका रिपोर्ट है, ये सबसे अहम हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है आपका, इनका रिपोर्ट जो कौन रिपोर्ट निकालता है, कौन सा, आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो निकालता है कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी यही निकालता है, और जेंडर गैप रिपोर्ट भी निकालता है, और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी निकालता है। तो ये आप याद रखिए, 4 आपका निकालता है रिपोर्ट, ओके। पहला होगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, क्वेश्चंस आ चुके हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दूसरा, थर्ड होगा जेंडर गैप रिपोर्ट, और फोर्थ होगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ओके। तो ये भी आपका हो गया है, ठीक है। आईएमएफ का भी जो रिपोर्ट निकालता है वो भी मैं करवा चुका हूँ इसी में, आपका द हिंदू में ही। तो ऐसे आपका स्टैटिक्स पोर्शन जो होता है पूरे तरीके से आपका कंप्लीट होते जाता है, ओके। भारत का क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत के बीच, तो भारत नियमित रूप से है ना कि दावोस में बैठक में भाग लेता है। भारतीय प्रधानमंत्री या मंत्री होंगे या राज्य सरकारें, कॉर्पोरेटिव लीडर भागीदारी करते हैं, और निवेश, स्टार्टअप और ग्रीन एनर्जी पर चर्चा भी भारत के द्वारा किया जाता है। अब इनका एमसीक्यू है, ये भी देखते हैं हम लोग। तो एमसीक्यू है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन सही है, यह अधिकारी निर्णय लेता है। दूसरा गलत हो गया, इसकी स्थापना 1971 में किया गया था, ये भी सही है। हमारे लिए 1 और 3 नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी सरस्वती पूजा आप लोग मनाइए अच्छे से, सरस्वती पूजा, ठीक है। और हम लोग का एक 1K का मुहिम है सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ यार जो भी देखते हैं आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक भी नहीं करते आप लोग, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। आपके लिए एक और चीज़ है कि आज टोटल क्लास होगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, ओके।